जय हिंद साथियों। आज हम जीके और जीएस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ऑप्शन है ए IMF, बी WTO, सी IBRD, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी IBRD। सवाल नंबर 2। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन है ए महबूब उल हक, बी अमर्त्य सेन, सी जॉनसन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए महबूब उल हक। सवाल नंबर 3। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब डी मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 4। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है ए आयात बंद, बी निर्यात बंद, सी नियंत्रित पूंजी, डी आयात निर्यात बंद। सही जवाब डी आयात निर्यात बंद। सवाल नंबर 5। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र में, बी कृषि क्षेत्र में, सी फैक्ट्री क्षेत्र में, डी ये सभी। सही जवाब बी कृषि क्षेत्र में। सवाल नंबर 6। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। सही जवाब ए उड़ीसा। सवाल नंबर 7। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए पी चिदम्बरम, बी अमर्त्य सेन, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। सवाल नंबर 8। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है ए रोजगार की शर्तें, बी उद्यमों का स्वामित्व, सी कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी उद्यमों का स्वामित्व। सवाल नंबर 9। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र, बी व्यापार क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी उद्योग क्षेत्र। सही जवाब ए सेवा क्षेत्र। सवाल नंबर 10। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1955, बी 1965, सी 1950, डी 1952। सही जवाब सी 1950। सवाल नंबर 11। निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी पंजाब। सही जवाब सी गोवा। सवाल नंबर 12। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए आय विधि, बी उत्पत्ति गणना विधि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी ए और बी दोनों। सवाल नंबर 13। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए जनसंख्या से, बी साक्षरता से, सी प्रति व्यक्ति आय से, डी राष्ट्रीय आय से। सही जवाब डी राष्ट्रीय आय से। सवाल नंबर 14। भारत में राष्ट्रीय आय सन्मानकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए योजना आयोग वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? ऑप्शन है ए प्रयोज्य आय, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी प्रति व्यक्ति आय, डी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सही जवाब सी प्रति व्यक्ति आय। सवाल नंबर 16। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ए दादाभाई नौरोजी, बी राष्ट्रीय आय समिति, सी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए दादाभाई नौरोजी। सवाल नंबर 17। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है? ऑप्शन है ए देश के क्षेत्रफल से, बी देश की कुल जनसंख्या से, सी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी देश की कुल जनसंख्या से।
सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी तृतीय क्षेत्र, सी द्वितीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी तृतीय क्षेत्र। सवाल नंबर 19, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है ए मार्शल, बी हैंसन, सी क्राउथर, डी क्रोमा। सही जवाब डी क्रोमा। सवाल नंबर 20, किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन है ए 3 जनवरी को, बी 22 दिसंबर और 21 जून को, सी 21 मार्च और 23 सितंबर को, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी 21 मार्च और 23 सितंबर को। सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।